अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में मैं तेसरा टर्म की जो नई बैलेटिंग हुई है 2019 में, उसमें कौन कौन से सेक्टर बैलेट हुए हैं और उन सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट वाइज और फ्यूचर में उसके इन्वेस्टमेंट किस तरह ग्रो कर सकती है आपकी, और रहने के वाइज रेजिडेंशियल वाइज कैसे हैं वो सेक्टर। इस हवाले से मैं अपना इस पूरी वीडियो का एनालिसिस तस्करा करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस से आप मज़ीद मुस्तफ़ीद होते रहिए। मेरी वीडियो को अगर पसंद आपने किया है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा। मैं अब बताता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स में एमडीए ने बैलेट किए हैं 2019 में। सिर्फ पहले मैं नाम डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्टर 40, 41A, 47, 52, 60, 71, 77, सेक्टर 29, सेक्टर 12, सेक्टर 12B, सेक्टर 2A, सेक्टर 28A, सेक्टर 6A, सेक्टर 94, 95, सेक्टर 21, 22, 23, सेक्टर 83, 85 और 17A। तो ये सब सेक्टर्स हैं जो कि एमडी ने बैलेट किया है। कुछ सेक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, कुछ सेक्टर्स एवरेज हैं, कुछ सेक्टर्स बिलो एवरेज हैं। तो उस हवाले से उन उन रीज़न की बिहाफ पे उनके रेट्स चल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको अब सेक्टर्स वाइज थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करता हूँ। तो आइए सबसे पहले ज़रा मैं जिस सेक्टर को डिस्कस करना चाहूँगा वो है फ़ेज़ 1 का सेक्टर 77। तो सेक्टर 77 दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं इसको सर्कल भी कर लेता हूँ ताकि आप उसकी लोकेशन के वाइज आपको आइडिया हो जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर ये वाक़ है। तो आप ये देखते हैं कि 79 के सामने और 76 सेक्टर के सामने सेक्टर 77 वाक़ है, और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वाक़ है, मेन नदरन बाईपास पे वाक़ है। और इस सेक्टर की सबसे ज़्यादातर महंगी स्लेब्स सेल आउट होती हैं या सेल परचेज में आती हैं, क्योंकि 79 सेक्टर के रेट आपको पता है कि 120 गज के भी कम अज़ कम प्लॉट फुल पेड 13 लाख रुपए से कम का नहीं है, 12.5-13 लाख रुपए का है। और ये मैं अभी वीडियो रमज़ान में बना रहा हूँ, और इस सिनेरियो में भी अभी ये सूरत हाल है 79 सेक्टर की। 80 सेक्टर और 76 सेक्टर में तकरीबन 8.5-9 लाख रुपए में 120 गज मिल रहा है फुल पेड। तो 77 के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और मेन नदर मेरे पास फेसिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की फ़र्स्ट चॉइस भी होती है सेक्टर 77। उसके बाद जो मुझे सेक्टर पसंद आता है वो है सेक्टर 71। उसको भी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, और इसकी एक डबल ख़ासियत है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी डबल ख़ासियत है। इसकी ख़ासियत मेरे नज़दीक क्या एक और है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक ख़ासियत तो ये है कि ये आपके सामने नाला नज़र आ रहा है, ये टूटा हुआ नाला है, ब्रिज टूटा हुआ है। तो जब इन ब्रिज बनेगा नाले का तो वैसे ही 71 सेक्टर की काफ़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेन रोड 160 फीट रोड पर यह वाक़ है। और इस सेक्टर 71 में जो 75% पोर्शन है वो है गार्डन सिटी का ब्लॉक के जी, गार्डन सिटी का ब्लॉक के है, और 25% पोर्शन है एमडीए ने बैलेट किया है न्यू बैलेटिंग में। तो गार्डन सिटी ब्लॉक के की वजह से इस सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है मेरे नज़दीक। और ये भी डायरेक्ट नदरम बाईपास एक्सेसिबल सेक्टर है, तो आप डायरेक्ट इसको नदरम बाईपास से एक्सेस कर सकते हैं। और गार्डन सिटी की वजह से इस सेक्टर में उम्मीद ये है कि जल्दी इसकी हम एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सेक्टरों के बाद हम आते हैं 28A सेक्टर पे मैं आता हूँ। बिल्कुल 28A ये भी अच्छा सेक्टर में शुमार होता है, बिल्कुल नदरम बाईपास के साथ है, ये मेन नदरम बाईपास के साथ है, और ये भी अच्छे सेक्टर्स में शुमार होता है। लेकिन ये काफ़ी छोटा सेक्टर एमडी ने बैलेट किया है, और इसमें ज़्यादातर फाइल्स जनरल लोकेशन की फ़ाइलें आती हैं, अच्छी लोकेशन की फाइल्स आती नहीं हैं। यहाँ पे 2 नाले गुजर रहे हैं 28A के साथ, और बहुत छोटा सेक्टर है तो इसमें इतनी ज़्यादा फाइल्स आती भी नहीं हैं, और आती हैं तो जनरल लोकेशन की फ़ाइल्स आती हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद है सेक्टर 2B पे 2B पर भी मैं ज़रूर नज़र डालूँगा, ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। अच्छा, ये जो ऑरेंज नज़र आ रहा है आप याद रखिएगा, ये इंक्रोचमेंट है, ठीक है। और सेक्टर 2A, बिल्कुल सेक्टर 2A की भी बहुत कम बैलेटिंग स्लिप्स नज़र आती हैं, लेकिन ये अच्छे सेक्टर्स में इसका शुमार होता है। अब आते हैं ये अच्छे सेक्टर्स में बहुत शुमार होते हैं। और अब आते हैं मैं एक और सेक्टर है जो कि इसकी अपनी एक ख़ासियत भी है। आइए मैं जो सेक्टर में आपको लेकर चलता हूँ, उस सेक्टर का नाम है सेक्टर 6A। अब सेक्टर 6A की क्या ख़ासियत है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसको देखिएगा सेक्टर 6A को, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि गुलिशन मेहमार ब्लॉक क्यू के सामने, सेक्टर क्यू के बिल्कुल सामने है, ठीक है। और सेक्टर एस के तो बिल्कुल साथ ही लगता है। और मतलब लाइक अगर आप डिस्टेंस वॉकिंग वाइज कवर करते हैं
शायद 4 से 5 मिनट की वॉक है और गाड़ी में शायद ये 1 से 2 मिनट की ड्राइविंग है गुलशन मेमार से। तो ये गुलशन मेमार से करीब तरीन सेक्टर, अगर आप जिस सेक्टर को कह सकते हैं, वो है सेक्टर 6 है। लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि ये गोट के साथ ये लगा हुआ है और यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी थी, एमडी ने साफ़ करवाया है, ये मुझे ख़बर मिली है। मैंने फ़िज़िकली जाकर नहीं देखा है, इंशाल्लाह जब मैं फ़िज़िकली जाऊँगा तो उसकी भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा 6 के हवाले से। लेकिन फ्यूचर वाइज सेक्टर 6 में मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आता है और वहाँ पे आपको पता है गोडों के रेट भी, जो 120 गज के प्लॉट हैं वो भी अब 15-18 लाख रुपए का तो गोड के प्लॉट हैं सिर्फ। तो ये तो एमडीए के प्रॉपर 99 साल का लीज डॉक्यूमेंट और फाइल मिलेगी। तो 6 ए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है इस हवाले से। अच्छा, इसके बाद जो मुझे सेक्टर अच्छा लगता है वो अब हम आते हैं, इसका है सेक्टर 12। सेक्टर 12 आपको दिखाता हूँ मैं। सेक्टर 12 ये रहा, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ठीक है, और मेन नदरन बाईपास पे लगता है ये सेक्टर भी। और इसकी बड़ी ख़ासियत वगैरह भी है। क्या ख़ासियत है ज़रा मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे जो करीब तरीन सुपर हाईवे से जो सेक्टर आता है वो सेक्टर 12 है। ये सुपर हाईवे चल रहा है, नदरन बाईपास जैसे ही शुरू होता है, शुरू होते ही 5 मिनट बामुश्किल अगर आप ड्राइव करते हैं तो सीधे हाथ पे सेक्टर 12 पड़ता है। इस पर गालिबन सुनने में शायद ट्रक का स्टैंड है, लेकिन इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और लेकिन हाँ, ये है कि अभी बिल्कुल बंजर सेक्टर है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जंगल ही पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। आबाद होने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे 6 से है इसकी तरफ में आपको बिजली मिल सकती है। कुंडे का लीगल कुंडा के इलेक्ट्रिक वाले लगा कर जा सकते हैं और लीगल कुंडे के थ्रू बिजली मिल सकती है। तो 6 से में ये एक प्लस पॉइंट है इसकी वजह से, और साथ ही वाटर प्योरीफिकेशन ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। अच्छा, तो सेक्टर 12 के बाद है सेक्टर 12 भी। ये छोटा सा सेक्टर है लेकिन ये है सेक्टर 12 के साथ और सेक्टर 18 के साथ ये कनेक्टेड है। सेक्टर 18 पुरानी बैलेटिंग वाला है, ये भी एक अच्छा सेक्टर, और ये करीम हाउसिंग वालों के साथ ही प्रोजेक्ट लगता है, ये जो सेक्टर लगता है, तो इसकी भी एक अच्छी फ्यूचर एस्पेक्ट है। और करीम हाउसिंग ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया हुआ है, तो रोड्स वगैरह बनी हुई हैं। इसी तरह सेक्टर 17 ए भी अच्छा सेक्टर है, मैं इसको समझता हूँ, जो कि मेन सेक्टर 17 के साथ है, पुरानी बैलेटिंग वाला। तो ये भी एक एवरेज सेक्टर है, लेकिन ये अच्छा सेक्टर का फ्यूचर मैं समझता हूँ है, और फ्यूचर में आप उसको अच्छा ग्रो करते हुए देख सकते हैं। जिन रेटों में भी मिल रहा है उस रेटों में तो बहुत अच्छा मुझे लगता है ये। उसके बाद अच्छा, अब ये हुआ है कि कुछ फेज़ 2 के सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बैलेटिंग दोबारा से हुई है, और उनमें है सेक्टर 21, 22, 23 और सेक्टर 95, ठीक है। सेक्टर 94 भी शामिल है, 94, 95, 21, 22, 23, ये 5 सेक्टर हैं जो कि दोबारा से बैलेटिंग में आए हैं और इनके कुछ नक्शों की भी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। तो इस वजह से ये जो सेक्टर है पुरानी बैलेटिंग के सेक्टर थे। अच्छा, ये सेक्टर दोबारा बैलेट होने का रीज़न क्या है, इसका भी मैं आपको मैं एक वजह बता देता हूँ कि असल में ये हुआ है कि ये पीछे के सेक्टर थे, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और उसके बिल्कुल भी पैसे भरे ही नहीं। तो जिन्होंने बिल्कुल पैसे नहीं भरे, कंफर्मेशन तक के पैसे नहीं भरे, फिर एमडी ने उनकी फाइल्स कैंसिल भी की हैं। वैसे तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने पूरी पेमेंट्स नहीं की हैं और एमडी ने उनकी फाइल्स कैंसिल नहीं की हैं, लेकिन जिन्होंने 1 रुपये की भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई है, तो फिर एमडी ने मजबूरन उनकी फ़ाइल्स को कैंसिल करना पड़ा। तो उसमें सेक्टर 21, 22, 23, 94 और 95 शामिल हैं, क्योंकि ये पीछे के सेक्टर थे बिल्कुल, तो लोगों का उसमें तक इस वक्त इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब तो खैर ये भी अच्छे सेक्टर बन गए और ये गालिबन। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, ये साफ़ सुथरे सेक्टर हैं, इसमें कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं है। सेक्टर 21, 22, 23, सेक्टर 23 सेक्टर 25 के पीछे है बिल्कुल, नदरन बाईपास से भी काफ़ी करीब है। अगर आप देखते हैं इन पांचों सेक्टर में से 94, 95, 22, 21 और 23, तो सबसे करीब तरीन सेक्टर अगर आप देखते हैं तो सेक्टर 23 है, ठीक है। तो ये सेक्टर्स मैं समझता हूँ कि फ्यूचर वाइज भी इनका एक अच्छा आप समझ सकते हैं कि मामला हो जाएंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये अगर मैं रेटिंग वाइज कहूँ तो सेक्टर 77, 71, 28 है, 2B, 2A ये अच्छे सेक्टर्स में शुमार होता है। 6 भी, 6 मैं अबव एवरेज समझता हूँ। अबव एवरेज जो सेक्टर हैं, सेक्टर 6 है, सेक्टर 12, 12B, 17 है, ये अबव एवरेज सेक्टर्स हैं। और जो एवरेज में आते हैं इसमें 47, 52, 94, 95, 22, 23, 21 सेक्टर, ये मैं एवरेज समझता हूँ। अच्छा, एक और सेक्टर है मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है, उसका नाम है सेक्टर 60। वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है। इस सेक्टर के साथ गौहर विलास का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है।
अभी तो ये छुपा हुआ है गौहर विलास का प्रोजेक्ट, लेकिन आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ी चीज़ ये बन रहा है और ये समझ लें कि मिनी बहरिया टाउन बना रहे हैं गौहर विलास सेक्टर 61 में। तो काफ़ी लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि गौहर वाले यहाँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विलास भी बना रहे हैं 120 यार्ड्स के, 180 यार्ड्स के, और प्लॉट्स भी दे रहे हैं। और प्लॉट आपको पता है वहाँ पे 30 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं गौहर विलास में जी, 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे, जिसके 2 साल गुजर चुके हैं। और उन्होंने बाउंड्री वॉल बना ली है, काफ़ी काम का स्टार्ट हो चुका है, ग्राउंड वर्क का स्टार्ट हो चुका है गौहर विलास का सेक्टर 61 में। और ये बहुत ही मेन रोड है जो कि आगे बहरिया टाउन को भी कनेक्ट करती है। सेक्टर 60 के साथ ये जो रोड जा रही है बिल्कुल मेन रोड, ये आगे बहरिया टाउन को भी कनेक्ट करती है और आगे गडाप को भी कनेक्ट करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है फ्यूचर वाइज। अच्छा, तो सेक्टर 60 मुझे बड़ा पसंद है, बहुत कम स्लिप्स आती हैं, बहुत ही रेयर स्लिप्स आती हैं, तो ये भी मैं इसको अबव एवरेज सेक्टर में मैं इसको समझता हूँ। अच्छा, अब आते हैं एक और सेक्टर की तरफ, ये है सेक्टर 47 एंड 52। 47 और 52 ये भी मैं एवरेज सेक्टर समझता हूँ। और इसमें अगर आपको किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं समझता हूँ कि 47 सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप 47 या 52 में से किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे नज़दीक आपको 47 या 52 में से 47 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि 47 मेन नदरन बाईपास पे एग्जिस्ट करता है और अच्छा एक सेक्टर है। उसके बिल्कुल पीछे आबादी एग्जिस्ट करती है, 51, 50, 36 LERP की आबादी एग्जिस्ट करती है। वहाँ स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, तो बिजली भी है। तो रहने वाइज अगर जब पोजीशन देता है तो 47 अच्छा सेक्टर है, दरमियाना सेक्टर है। लेकिन क्योंकि उसके पीछे जो जेंट्री है वो एक किसी भी सोसाइटी को या इलाके को बनाने में या चढ़ाने में बड़ा एक कारआमद होती है, तो उस हवाले से ये एवरेज सेक्टर है, ये मैं इसको समझता हूँ। और ये समझिए खुदा की बस्ती की बैक साइड पर आता है, लेकिन जिनको रिहाइश देखनी है उनके लिए ये एक मुनासिब सेक्टर है। सेक्टर 52 भी है जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया था, ये भी उसी तरीके का सेक्टर है। अच्छा, फिर जाते हैं सेक्टर 41। सेक्टर 40 भी आपके पास आता है, तो ये मेरे नज़दीक काफ़ी मतलब ऐसा सेक्टर है कि अगर आप स्लिप ले रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप रखे रहें, बेचें नहीं। और अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदना मेरे नज़दीक इतना ज़्यादा, मैं इस सेक्टरों के हक़ में इतना ज़्यादा नहीं हूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तिलाफ़ या इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं। इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय में मुझे इतना ये सेक्टर फ्यूचर वाइज इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और भी अच्छा कुछ सेक्टर्स रह गए हैं, वो भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह अपनी वीडियो में मुकम्मल दिखाता हूँ। अच्छा, एक और कुछ सेक्टर्स हैं, सेक्टर 29 भी है, बैलेटिंग में हुआ है बिल्कुल। सेक्टर आपको मैंने बाकी जो सारे दिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्टर 29 सिर्फ सेक्टर रह गया है, इसके अलावा सेक्टर 83 और 85 रह गए। ये 3 सेक्टर रह गए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सेक्टर 29 सेक्टर की खासियत ये कि सेक्टर 30 के साथ है, और सेक्टर 30 के जो रेट है 120 उसका प्लॉट कम से कम भी 6 लाख रुपए का चल रहा है। तो सेक्टर 30 चैपल वालों के साथ है, चैपल के विलास बनाए वहाँ पे, और मेमार से भी करीब तरीन सेक्टर्स में आता है ये। सेक्टर 29 भी ये मैं एवरेज सेक्टर्स को समझता हूँ, लेकिन इसमें अगर आपको प्लॉट मिलता है अच्छे रेटों में तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 सेक्टर्स ऐसे हैं 83 और 85, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसके मुतालिक भी मेरी राय मुनासिब है और अच्छी राय है। 83 और 85 ख़ास तौर पे 85 मुझे काफ़ी अच्छा सेक्टर लगता है, क्योंकि 80 के साथ बिल्कुल टच हुआ हुआ है। लेकिन 77 और 71 से ये हल्का सेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ज़रा इंक्रोचमेंट और ये गोट वगैरह के साथ ये लग जाता है, तो उस वजह से 85 सेक्टर का थोड़ा सा मामला डाउन है। मगर स्टिल ये 80 सेक्टर के साथ बिल्कुल लगा हुआ है और एक्सेसिबिलिटी वाइज ये बिल्कुल आसान है। तो ये 80 सेक्टर भी मेरे नज़दीक एवरेज या अबव एवरेज के दरमियाना उसको मैं इसको समझता हूँ, ये मुनासिब सेक्टर है। और 83 भी एक अच्छा सेक्टर में आता है, लेकिन 85 सेक्टर मुझे ज़्यादा मुनासिब और अच्छा लगता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपको ऑप्शन मिलता है तो उसमें से आप 85 सेक्टर में ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेक्टर 38 भी है, ये भी बैलेटिंग में आया है, और ये सेक्टर 40 और 41A के साथ लगता है। और सेक्टर 38 की एक अच्छी बात यह है कि ये LERP के साथ सेक्टर लगता है, और यहाँ पे मतलब आबादी के इर्द गिर्द पूरा सेक्टर है ये। और अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप 40 या 41A में अगर आप कोई स्लिप ले रहे हैं और 38 में अगर आपको कोई ऑप्शन चूज़ करना है, तो इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन 38 का सेक्टर है।
और ये खुदा की बस्ती की बैक साइड पर और सुरजानी की बैक साइड पर सेक्टर है। तो आबादी की इर्द गिर्द पूरा सेक्टर है, लेकिन मतलब उसको अगर आप देख सकते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि एवरेज या ये एवरेज के करीब का सेक्टर है। और अगर 40 या 41 है या 38 में आपको चूज़ करना है तो 38 सेक्टर आप चूज़ कर सकते हैं बैलेटिंग स्लिप लेने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैंने तकरीबन 63 होंगे जो नई बैलेटिंग में सेक्टर्स आए थे, सारे सेक्टर्स का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अपनी ज़ाती राय जो मेरी थी मैंने डिस्कस करके आपके सामने पेश कर दी है। और इसके मुतालिक आपकी क्या राय है वो अपने आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी राय समझते हैं उसके मुतालिक आप ज़रूर आगाह करिएगा। और ख़ास तौर पे नई बैलेटिंग स्लिप्स लेते वक्त आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप बुकिंग स्लिप ज़रूर ले रहे हो, कन्फर्मेशन लेटर, फॉर्म 0, फॉर्म 1, MD स्टेटमेंट के साथ आप पूरा ले रहे हो। होम स्टेटमेंट भी चल जाता है लेकिन MD स्टेटमेंट रिकमेंडेड है। और ये चीज़ों के साथ आप बुकिंग स्लिप ले सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट अपनी जितनी कन्वीनियंस या आसानी है उसके साथ इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि जब ट्रांसफ़र खुलेगा जुलाई 2022 के बाद, तो आप इंशाल्लाह अपने नाम पर भी ट्रांसफ़र करा लेंगे, तो उस वक्त इनके रेट वैसे ही काफ़ी चले जाएंगे ऊपर। तो ये आप बात याद रखिएगा कि जैसे ही इनकी ट्रांसफ़र ऑफिशियली ओपन होती है तो वैसे ही इनके रेट मेरे नज़दीक तो डबल हो जाएंगे आराम से। तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। जो अच्छे सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, सेक्टर 77 है, 71 है, 28A है, 2A है, 6A है, आपके पास 12B, 12, 17A है, और 85 भी अच्छा सेक्टर है, 60 भी अच्छा सेक्टर है, और 29, 47, 52 ये मैं अच्छे सेक्टर्स में समझता हूँ। 22, 21, 23 अच्छा सेक्टर है, 22, 21 भी अच्छा है, 95, 94 भी मुनासिब सेक्टर हैं, और 47, 52 भी मुनासिब सेक्टर्स में से आते हैं। और 40 या 41 मेरा मतलब इतना ये मैं इसके मुतालिक इतना ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखता। ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद मालूमात या तेज़र में ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं या आप कोई अपनी फ़ाइल बेचना या ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप तेज़र के मुतालिक पूरा मेरा एक फ्यूचर एनालिसिस जानना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे क्लिक करिए। अगर आप बैलेटिंग स्लिप्स के हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप राइट पे क्लिक करिए। मैंने अपनी वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।